हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति में विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज आपका परसेंटेज होने वाला है, तो जो है आज परसेंटेज का 12 क्लास होगा आपका, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने को परसेंटेज की, क्योंकि आधे घंटे की क्लास होती थी आपकी, 20 मिनट 25 मिनट बस क्लास आपकी चलती थी। अगर रेगुलर क्लास होती 1 घंटे की तो आपकी क्लास जो है 6 घंटे में कंप्लीट हो जाती। तो वहीं आपका क्लास का आवर क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब ये क्लास नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमने परसेंटेज पढ़ा हुआ है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आपकी इवेंट जो है शो नहीं हो रही थी, थोड़ी सी यूट्यूब पे भी प्रॉब्लम आ रही है आज के दिन में, तो उसी के चलते आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, ठीक है। तो चलिए एक बार आप सभी स्टूडेंट को बता दीजिए कि क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से क्लास को आप शेयर कर देंगे और सभी क्लास में एक बार जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्लास में आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन होगा आपका, ये क्वेश्चन आपका होगा परसेंटेज का। अब परसेंटेज में आज आप पढ़ने वाले हैं, जब कोई एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम में बच्चों को मार्क्स चाहिए, मार्क्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन को करने वाले हम लोग, तो इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए, क्लास आज इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि यूट्यूब में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। यूट्यूब शायद अपडेट हो रहा है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा सही होने में। उसीलिए आपकी क्लास जो है, कोई भी क्लास कभी भी बीच में बंद हो जा रही है, उसी के चलते आज आपकी थोड़ी सी लेट हो जा रही है क्लासेज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको बनाइएगा और बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। ये आज का पहला क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे बनाना है और इसे बताना है। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज़्यादा से पास होता है। तो ज्ञात करें कि पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। आज आपकी क्लास जो है थोड़ी सी लेट हो रही है, क्योंकि आपको पता भी है टेक्निकल इशू चल रही है, ठीक है। तो जो है कल से आपकी क्लास फिर प्रॉपर हो जाएगी, चीज़ें टाइम पे चलेंगी। इस क्वेश्चन को बनाइए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। यहाँ पे कुछ बच्चों का जवाब आना शुरू हो गया, कुछ लोगों का जवाब आ रहा है। बड़े आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझना ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको जल्दी करने का भी तरीका बताऊंगा, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन करा के, कि ताकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपसे दिक्कत ना हो। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन को आप ढंग से समझ गए तो आपको सब कुछ इसी में दिखाई दे देगा कि क्या क्या और पूछा जा सकता है। तो बड़े प्यार से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक छात्र जो है 25% अंक लाता है, ठीक है, 210 अंक से फेल हो जाता है, 210 अंक से। देखिए, अगर आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में पास होने के लिए कुछ ना कुछ अंक चाहिए होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको परीक्षा में पास होने के x अंक चाहिए, मतलब मान लो कि 100 नंबर का एग्जाम है सपोज, और आपको 30 नंबर मिलता है तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई स्टूडेंट जो है 25% अंक लाता है, मतलब 25% अंक लाता है तो वह फेल हो जाता है 210 नंबर से। 25% अंक लाता है तो 210 नंबर से क्या होता है, फेल हो जाता है। मतलब कि 25% अंक क्या है, इससे कम है। 25% अंक क्या है, इससे कम है। इससे कितना कम है, इससे 200 नंबर कम है। पास होना था इतने नंबर पे, लेकिन जब वो 25% तो वह जो है 240 अंक ज़्यादा से पास हो जाता है। यानी लाना इतना था, लेकिन इससे उसे 240 ज़्यादा मिला। कब, जब उसको 55% मिला। यानी जब उसको 55% मिला तो इससे कितना ज़्यादा मिला उसको, तो 240 नंबर ज़्यादा मिला। जितना पे पास होना चाहिए उससे 240 नंबर ज़्यादा मिला। कब, जब वो 55% नंबर लाया। जितना उसको पास होना चाहिए था उतना चाहिए था, उससे कम नंबर लाया 210। कब, जब उसको 25% नंबर मिला। तो ये चीज़ क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ये बातें बताना चाह रहे हैं, या फिर क्वेश्चन जो आपसे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। बिल्कुल आराम से देखिए, घबराइएगा मत, बिल्कुल प्यार से देखिएगा।
ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद में जो है आपको ये कलर आपका क्या हो गया, चलिए तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। तो इतना समझ में आ गया। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दोनों में कितने का गैप है, 25% और 55% में गैप कितने का, अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे सर 30% का अंतर है। कितने का अंतर है? 30। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 30% आ जाएगा, यानी 30% का अंतर है। ठीक है, तो ये 30% का अंतर जो है ये अंतर परसेंटेज में है, नंबर में इसका किसके बराबर होगा अगर ये पता करना हो तो आपको पता कि इसके बीच का जो नंबर होगा वो हमें चाहिए। तो इसके बीच में कितना नंबर है? 210 और 240। अगर दोनों को जोड़ दे तो बीच का नंबर मिल जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। क्या आ गया? 450। यानी हम कह सकते हैं कि 30% की वैल्यू 450 के बराबर है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताया, इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाता। अगर क्वेश्चन पढ़ते ही आइडिया लग जाता तो 1 से 2 लाइन में आपका क्वेश्चन बन जाता। ध्यान दीजिएगा। तो इसके बीच में परसेंटेज में अंतर कितना है? 30% का। तो क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग गया कि इसके बीच में अंतर कितने का है? 30% का। और 30% की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इस दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इस दोनों को क्यों जोड़ना पड़ रहा है? ओरिजिन आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब इस दोनों के बीच में हम वैल्यू निकालेंगे तो 30% आएगा और ये हमको किसको बराबर होगा? तो इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना क्यों पड़ेगा उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं और आसान कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही आप क्या करोगे? यहाँ पे 25% मिला है तो फेल हुआ है, 55% मिला है तो ज़्यादा से पास हुआ है। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो 30% का है। और इस 30% की वैल्यू किसके बराबर है? तो 210 नंबर के बराबर। 210 नहीं बल्कि कितने के बराबर है? तो आपको 450 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू 30 से डिवाइड करेंगे 450 और बटे में क्या होगा? 30। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा। यानी 1% की वैल्यू क्या आ गई? 15 नंबर।